फौजदार हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्विस, जिम्मेदारों को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा भारत खित्ते का अमन सबूताज कर रहा है। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। मुक्ति बाहिनी का कयाम, सकूते ढाका इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। हम पुरअमन कौम हैं। भारत ने एक जारियत का नतीजा देख लिया, दोबारा शौक पूरा करना है तो कर ले, हम तैयार हैं। भारत को अपने बारे में कोई गलत फहमी है, कोई घमंड है तो दोबारा पाकिस्तान को आजमा ले। दहशतगर्दों से निपटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने मजीद कहा, पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर बात करने वालों ने भारतीय मीडिया का हाल देख लिया। भारत में सारा मीडिया रियासत के कंट्रोल में है। दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं, सिर्फ भारत है। DGISPR ने बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, फितनाल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं, सिर्फ भारत से है। दहशतगर्द यहाँ जख्मी होते हैं तो भारतीय एजेंसियाँ उनको भारत में ले जाकर इलाज कराती हैं। महरंग बलोच का चेहरा दुनिया के सामने आ गया, वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशें उनके लवाहकीन के हवाले की गईं। महरंग बलोच कौन होती हैं? हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने वाली। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मसला कश्मीर पर भी दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई। बोले, मसला कश्मीर हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। मसला कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के साथ एक फरीक चीन भी है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। DGISPR ने ब्रीफिंग के दौरान फितना अल हिंदुस्तान की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल हैं, फोर्सेस काम कर रही हैं। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्द हमला स्कूल बस पर नहीं, हमारे इक़्तिदार पर था। दहशतगर्दों को फौजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। फौजदार हमला हमारी तालीम और रिवायात पर था। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त फाश दी। जारियत पर दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तेहाद इत्तेफाक की बदौलत मुमकिन हुई। पूरी कौम के इत्तेहाद को दुश्मन फरामोश नहीं कर सकेगा। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का इनाम है। मार्का हक में फतह पर कौम को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 1 माह की तौसी। 24 जून तक हर किस्म के भारतीय जहाज़ों की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है, भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मिल्कियत या लीज तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फ़ौजी तैयारों पर भी लागू होगी। फौजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। मज़ीद 2 ज़ख्मी तलबा शहीद हो गए। तादाद 6 हो गई। 13 साल हैदर और 12 साल मलाइका अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। शाहता में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल हैं। हमले में शहीद होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, फौजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के फौजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मुज़म्मत। हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फेल करार देते हुए कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम रियासतों के मुश्तरका इक़दाम पर जोर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी के क़यादत में वफ़द की मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुल्क की दाखिला और खारजी सिक्योरिटी पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत कशीदगी के हवाले से किए गए राब्तों बारे आगाह किया। ज़रा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को वज़ारत ख़ारजा में होने वाली ब्रीफिंग से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गहरे और बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। मार्के हक में शिकस्त फाश के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर उतर आया। पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हम पता का जश्न मना रहे हैं। भारत के लोग मोदी से सवाल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तेलात की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल मोदी की तकरीर हारे हुए वज़ीर आज़म की थी। भारत अब सिर्फ शर्मिंदगी मिटाना चाहता है। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर अपना भरपूर मुकदमा लड़ा। मसला कश्मीर उजागर होना बड़ी कामयाबी है। भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के जंगी बयानी का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की ब्रीफिंग। कहा, मोदी के बयानात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिले कबूल हैं। भारतीय क़यादत जिम्मेदारी और तदब्बुर का मुज़ाहरा करे। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुराज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका की एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में सालिसी की तस्दीक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा, अमरीकी शमूलियत और मुआवनत से पाक भारत जंगबंदी हुई। दुनिया के मुशाहदे में आया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना तनाज़ात हल नहीं हुए। पाक भारत दरीना तनाज़ात हल होने का फिर से इम्कान पैदा हुआ है। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में मजीद कहा, फ़रीक़ैन जंगबंदी जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। भारतीय कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मोदी के खिलाफ पुरतशद्दुद तनकीद। कहा, मोदी खोखली तकरीरें करना बंद कर दें। आपने भारत पर समझौता क्यों किया? आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी? कैमरों के सामने क्यों आपका खून खोलता है? कांग्रेस एमएलए ने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन्स भेजे, भारत ने अरबों झोंक दिए। 5000 सस्ते पाकिस्तानी ड्रोन्स के सामने भारतीय दिफा बेबस रहा। पाक बांग्लादेश सीरीज की सिक्योरिटी पाक फौज संभालेगी। सीरीज के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तैनात करने का फैसला महकमा दाखिला ने मंजूरी दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 28 मई से लाहौर में शुरू होगी। पहला मैच 28 मई, दूसरा 30 मई और तीसरा 1 जून को होगा। सिंतास माहदे की मौतली पर सेनेट में बहस। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान को तयशुदा माहदे पर बात नहीं करनी चाहिए। पानी के मसले पर भारत के खिलाफ मौसर केस बनाया जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा, पानी का मसला इतना ही अहम है जितना दहशतगर्दी है। भारत ने हमेशा पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। भारत यकतरफा तौर पर दरियाओं का पानी बंद नहीं कर सकता। पानी के मामले पर भारत के साथ कोई समझौता ना किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी से जहाद आसोर की क़यादत में आलमी मालियाती इदारे के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने में मददगार, मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। IMF तरक्की पसीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का गवर्नर सिंध का पुरतपाक खैर मकदम। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर सिंध को सऊदी सफीर की मुबारकबाद। सऊदी सफीर ने पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा। बैंक फ्रॉड केस, अदाकारा नादिया हुसैन के शोहर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ कराची ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम आतिफ खान पर निजी कंपनी के 53 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने का इल्जाम है। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर के सर्विस स्टेशन पर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती अहकाम पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। स्मॉग तदारुक के लिए दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। पानी महफूज करने के लिए मज़ीद इक़दाम करना होंगे। कसूर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बहाल करने के हवाले से रिपोर्ट पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध को ग्रीन एनर्जी की जानिब ले जा रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हम चाहते हैं कि तमाम गाड़ियां ईवी पर चली जाएं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कराची में ई गाड़ियों का प्लांट लगाने पर रजामंद हो गई। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का खवातीन को ईवी स्कूटीज की फराहमी के लिए अगले माह कुरानंदाजी का फैसला। पहले मरहले में 1000 खवातीन को ईवी स्कूटीज की फराहमी की तैयारियां मुकम्मल। नवाब शाह के गोठ नज़र मोहम्मद लगारी में इस्लाम मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक दे दिए गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और MD वर्ल्ड बैंक ने खवातीन में असनाद तकसीम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। आसिफा भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुराद अली शाह बोले, वर्ल्ड बैंक की $50 करोड़ की इब्तदाई इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। MD वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत की क़यादत और VN को सराहा। ताउन जारी रखने का आज़म। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने बुनियादी मरकज़ सेहत जाम साहब का भी दौरा किया। मगरबी हवाएं कल से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज रात और कल आंधी झक्कड़ चलने, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, कश्मीर और GP में बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, जहलम, मियांवाली, सियालकोट, नारोवाल में भी बारिश मुतवक्के। पेशावर, मर्दान, सवाबी समेत KP में भी आंधी और बारिश का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू और CB में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। IMF का पाकिस्तान के EFF प्रोग्राम के लिए अहदाफ मुकम्मल करने का एतराफ़। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को पाकिस्तान के EFF प्रोग्राम की मंजूरी दी और फंड मुंतकिल किया। हुकूमत बजट सपोर्ट के लिए इस फंड से इस्तेफादा नहीं कर सकती। वफाकी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे 5 जून से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। 26 मई से स्कूलों के औकात कार भी तब्दील। स्कूल के औकात कार सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक होंगे। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बैन अल-अक़वामी तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का यूनिवर्सिटी को खत। ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से आगाह कर दिया। हुकाम के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दे सकती। यूनिवर्सिटी को ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को ट्रांसफ़र करना होगा। HBL PSL 10 में आज एलिमिनेटर 2 में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। हारने वाली टीम बाहर। फातेह फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएगी। पहले एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। लाहौर ने 191 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया।
लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह ने तीसरी बार मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। अवार्ड का ऐलान फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने किया। आर्सेनल के स्ट्राइकर एलिसिया रोसो ने विमेंस अवार्ड अपने नाम कर लिया। और शहनीला की जिंदगी ने लिया नया मोड़। मंगनी कासिम के बजाय हो गई सलीम से। शहनीला इस नए रिश्ते को अपना पाएगी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का यादगार ड्रामा जब तक इश्क नहीं होता मकबूलियत की बुलंदियों पर देखिए ड्रामा सीरियल हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।